हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब औकात दुनिया देखने वाली है, क्योंकि एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो कि बहुत विशेष है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बुध की। बुध का परिवर्तन अब आपकी ही राशि कर्क में होने जा रहा है। कर्क राशि में बुध का गोचर काल बहुत श्रेष्ठ जो कि नहीं माना जाता, परंतु इस समय ऐसी कुछ ग्रह स्थितियां बनी हुई हैं, ऐसे योग संयोग बने हुए हैं जिसकी वजह से बुध का जो गोचर काल है, इसका जो प्रभाव है, कुछ प्रभाव पॉजिटिव रूप में भी देखने को मिलेगा। क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या उपाय करने होंगे जिससे बुध के जो प्रभाव हैं आपको और भी अच्छे देखने को मिले, अधिक से अधिक अच्छे फल मिले, वो सभी कुछ हम जानेंगे समझेंगे। आपको मात्र एक ही काम करना है, वो है वीडियो को पूरा देखना, वो भी इसलिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। प्रिय दर्शकों, बुध वो ग्रह हैं जो हमारे लाइफ में कोई भी काम हो, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा काम, कोई भी काम हो, सभी में बुध का प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि बुध वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, चाहे आप व्यापारी हों, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हों, आप नौकरी कर रहे हों, आप सेल्फ एम्प्लॉय हों, जो भी काम आप करते हों, तो बुध का प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि बुध हमारे वाणी और सबसे बड़ी बात, हमारे बुद्धि का आधिपत्य बुध महाराज रखते हैं। तो बुद्धि के ग्रह हैं ये, और कोई भी काम हो बिना बुद्धि के संभव ही नहीं। यहाँ तक कि यदि आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी बुध का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे बुध आपके लाइफ में अब क्या प्रभाव देंगे, ये समझेंगे। एक बात यहाँ पर बहुत ही गहराई से आपको ध्यान रखना है, समझना है इसे, कि ये कर्क राशि पर गोचर करेंगे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा है भावना, चंद्रमा है मन। तो बुध का प्रभाव यानी बुद्धि का प्रभाव मन पे पड़ेगा, तो कई बार आपस में विरोधाभास हो जाता है। क्योंकि आप देखिए, एक व्यक्ति जो कि भावना युक्त होकर कोई भी चीज को सुनता है, समझता है, करता है, और एक व्यक्ति जो बुद्धि युक्त होकर कोई भी काम को करता है, तो कई बार दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी देखने का तरीका है, समझने का, बताने करने का तरीका है, वो कई बार डिफरेंस होता है और इसी में विरोधाभास हो जाता है। यानी कि एक दूसरे की बातें नहीं यहाँ समझ में आती। तो आपको कोई भी निर्णय इस समय लेना हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, तो यहाँ पर बुद्धि का प्रभाव आपके लिए देखने को मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु कई बार मन का भी प्रभाव यानी भावना का प्रभाव हो जाएगा। तो भावना होनी चाहिए बुद्धि के साथ साथ, परंतु उतनी ही जितना आवश्यक हो। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। कोई भी निर्णय ले रहे हो, कुछ भी काम आप कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखिए। यह समय आपके लिए स्किल डेवलपमेंट का है, और वास्तविकता में देखा जाए तो आज के समय में छोटी कंपनी जो हैं उनकी कोई चर्चा ही नहीं। जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जिनका नाम है, जिनमें लाखों लोग काम करते हैं, ऐसी कंपनी भी लोगों को निकाल रही हैं काम से। उसके पीछे रीजन कई हो सकते हैं, परंतु उसमें एक रीजन है डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट। क्योंकि आज का जो समय है, काम आज भी है, परंतु काम करने का तरीका चेंज हो रहा है। तो हमें इस बात को बहुत ही गहराई के साथ समझना होगा, जानना होगा कि हमें अपने आप को डेवलप करना होगा, चेंज करना होगा। नहीं तो इसमें देखिए, जानते हैं क्या स्थिति होती है, नोकिया वाली, या और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जब हम अपने आप में चेंज नहीं करते तो फिर दुनिया हमें चेंज कर देती है। इसलिए ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका लाभ जरूर लेना चाहिए आपको, कि अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को ग्रो करें। तो ये समय बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा व्यापार में यहाँ पर आपको लाभ मिलता हुआ, व्यापार में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी।
परंतु ये आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको भावना तो ठीक ही है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही, बुद्धि का भी प्रभाव यहाँ पर बढ़ाना होगा। यानी कि कोई भी काम सोच समझ के, रणनीति बना के, पूरी प्रॉपर प्लानिंग करके और फिर काम करना चाहिए। जो कि ये नॉर्मल सी बात है, हर व्यक्ति जानता है, समझता है कि भाई कोई भी व्यापारी तो इतना तो समझता है कि भाई प्लानिंग करना है, फिर पूरा करना है। परंतु यदि नहीं ग्रोथ हो रही तो उसमें कहीं ना कहीं तो कमी है और वहां पर जरूरत है इम्प्रूवमेंट की। मैरिज लाइफ के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। मैरिज लाइफ में यदि आपके किसी तरह वाद विवाद, कंफ्यूजन की स्थितियां बनी हुई थी, तो ये समय होगा जहां पर आप ये देख पाएंगे कि इसमें सुधार हो सकता है। परंतु एक बात ध्यान रखिए कि मैरिज लाइफ में सुधार की संभावना तो है, परंतु इसमें कठोरता नहीं होनी चाहिए। वो वाली कि नहीं कि हम जैसा कहेंगे वैसे ही होगा भाई, ये वाली यदि कठोरता आ जाएगी तो फिर यहाँ पर कोई बदलाव नहीं, बल्कि यहाँ पर और समस्याएं बढ़ेंगी। यानी कि अब समझिए जैसे कोई छोटा बच्चा है ना, उसे आप चाहते हैं कि कोई अच्छी चीज़ है उसके हेल्थ के लिए, ठीक है, आप कोई ऐसी चीज़ खिलाना चाहते हैं जो प्रोटीन युक्त है या जो भी बच्चे के लिए अच्छा हो, वो चीज़ आप खिलाना चाहते हैं, परंतु बच्चे को स्वाद अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर ज़रूरत क्या होती है, थोड़ा सा नम्र होके, थोड़ा सा बच्चे के ही भावनाओं से युक्त होके, और फिर हमें बताना है, समझाना है कि बच्चे के जिस तरीके से समझना चाहता है, समझता है, उस तरीके से उसे बेनिफिट बताना होगा। आप ऐसे बोल देंगे कि नहीं 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 ये प्रोटीन है, खाना चाहिए, अच्छा होता है, पर ये तो आपको पता है ना, बच्चे को नहीं पता। बच्चे के तरीके से आपको समझाना होगा। इसी तरह यहाँ पर आपके मैरिज लाइफ में थोड़ा सा तरीका बदलना होगा, जिससे आप यदि अच्छा कुछ सोच रहे हैं तो उस बात को आप समझा सकें। तो ये मैरिज लाइफ के लिए भी समय अच्छा है, परंतु बस ज़रूरत है कठोरता से दूर होके और नम्रता के साथ आगे बढ़ने की। इसके अलावा देखें तो ये समय आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि व्यय की स्थितियां भी बनेंगी, व्यर्थ में खर्च भी बनेंगे, व्यर्थ के भाग दौड़ भी होंगी, तो इससे बचने की ज़रूरत होगी। कोर्ट कचहरी का मामला है तो ज़रा सतर्क रहिए। यहाँ बुद्धि का इस्तेमाल तो ठीक है, परंतु जो नियम है, कानून है, जो सिस्टम है, उसे फॉलो करते हुए और सब चीज़ों को समझते हुए, ऐसा नहीं कि कोई शॉर्टकट तरीका हो, कोई ऐसा हो कि बस ऐसा कर लो वैसा कर लो। प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझने की और करने की आवश्यकता रहेगी। और ये जो समय है, इस समय यदि आप मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो ज़रा सतर्क रहिएगा। यहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं आपसे, और धैर्य के साथ कोई काम करिए। अधिक जोश में आके आपको कुछ भी नहीं करना है, धैर्य बुद्धिमत्ता के साथ ही करना है। भाई बंधुओं के साथ अपना रिलेशन अच्छा रखिए, वाद विवाद से दूर रहिएगा। ये कुछ प्रभाव बुध के मिलने वाले हैं आपको, कर्क वालों को। परंतु अब जान लेते हैं कि क्या उपाय करें जिससे बुध के इस गोचर काल का प्रभाव और भी श्रेष्ठ आपको मिल सके। इसके लिए आप इस समय बहुत ही अच्छा अवसर है, बड़ा ही श्रेष्ठ अवसर है भगवान शिव परिवार की आराधना करने का, भगवान भोलेनाथ की आराधना करने का। तो ये समय को बहुत ही सदुपयोग करना चाहिए। तो भगवान शिव परिवार की आप आराधना कर सकते हैं, और जब आराधना करें तो पूरे श्रद्धा से, मन से। उसमें एक बात ध्यान रखिए कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र जरूर चढ़ाइए, और भगवान गणपति की भी, क्योंकि शिव परिवार में भगवान गणपति भी आते हैं, तो भगवान गणपति की जब सेवा कर रहे हो तो दुर्वा जरूर अर्पित करिए। तो ये उपाय कर सकते हैं जो कि आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है। और इसके अलावा एक ऐसा उपाय भी कर सकते हैं जो कि करना तो एक बार होता है, परंतु लाभ हमेशा आपको मिलता है। ये क्या उपाय है? ये है आप बुध यंत्र को या तो नवग्रह यंत्र को लाके अपने घर, ऑफिस इत्यादि, व्यापार प्रतिष्ठान इत्यादि में रख सकते हैं और फिर आराधना कर सकते हैं। देखिए, आपको लाना एक बार है, रखना एक बार है विधि विधान से, और फिर आराधना हमेशा करिए, हमेशा आपको इसका लाभ मिलेगा। तो ये कुछ प्रभाव देने वाले और आपके जीवन में कुछ
और भी श्रेष्ठ फल देने वाले उपाय हैं जो कि आप चाहें तो कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। यदि आपको, जैसे आपने अभी सुना कि बुध के कुछ ऐसे प्रभाव मिलेंगे, या और भी आप कभी सुनते हैं, अलग अलग वीडियो देखते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपको कभी भी कोई निर्णय लेना हो तो आप अपनी खुद की कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं, क्योंकि 50 से 70-80% प्रभाव आपकी खुद की कुंडली का देखने को मिलता है। इसीलिए बहुत, अब समझिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये। अब समझिए कि बुध यदि आपकी गोचर की स्थिति में बहुत अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, परंतु पर्सनल कुंडली में पता चला नीच के हैं, ऐसी स्थिति में हैं जहां पर उनके प्रभाव बड़े ही निगेटिव मिल रहे हैं, तो फिर आप यहाँ सुनेंगे कि बड़ा अच्छा है, पर होगा उल्टा। तो फिर आपको लगेगा अरे हमने तो सुना था बहुत ही अच्छा होने वाला, पर यहाँ तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये तो फिर ऐसे हो गया, हवाबाजी हो गई। परंतु वास्तविकता ये है कि जब हम किसी भी विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें क्लियर होती हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो भगवान शिव परिवार की आराधना करिएगा, जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।